अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका आज टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सेम रेशो में प्रेजेंट होती है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशो में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। इसके अंदर इसे शुगर कहते हैं, इनके सैकराइड्स इसके स्वीट टेस्ट की वजह से, एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड्स आगे क्लासिफिकेशन है फर्दर कार्बोहाइड्रेट की। तीन क्लासेस में से क्लासिफाई किया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड्स ऑल जो इसकी क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स का टेस्ट स्वीट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। इनके जब ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ प्रेजेंट होती है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जब कीटोन ग्रुप के साथ प्रेजेंट होती है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सब यूनिट बनाती है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन में तीन क्लासिफिकेशन है इसकी, जैसे कि पहले बताया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये सिंपल शुगर होते हैं और ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, ये इनके फर्दर वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। इसका फार्मूला दिया हुआ है CnH2n and ON। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। दे आर प्रेजेंट इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि आगे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। और इसकी स्ट्रक्चर ये है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज वगैरह। उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं इनके अंदर इसकी यील्ड होती है 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। डाइसैकेराइड्स जो है ये ज़्यादा कॉमन है और अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड्स। दीज शुगर आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। इसकी एग्जांपल में आ जाता है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए अटैच होंगे तो ये बनाएंगे सुक्रोज। इनके ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है और ये एक डाइसैकेराइड है। उम्मीद है आपको समझ आ